हेलो बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैशाली का। इस चैनल का नाम है ट्रिक्स बाय केमिस्ट्री गुरु और हम एम.एस. चौहान के सॉल्यूशंस कर रहे हैं। चैप्टर 1 क्वेश्चन 15 पे हम पहुंच गए हैं। आज हम क्वेश्चन 15 की बात करेंगे और क्वेश्चन 15 में आपको कहा है ये कंपाउंड दिया हुआ है, इसमें HCl 1 मोल डाला तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पे। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस कंपाउंड, तो यहाँ जो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, ये लोन पेयर यहाँ चले जाते हैं, डीलोकलाइज लोन पेयर है। ठीक है, अब क्या होगा, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएंगे। जब ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे तो हम इस वाले नाइट्रोजन पे जाएंगे जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट है। ये जो लोन पेयर है ये लोकलाइज है क्योंकि इसके आसपास कहीं पे कॉन्जुगेशन नहीं है, तो ये वाला रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा। जब ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा तो ये अच्छा एसिड की तरह बिहेव करेगा, या यूँ कहें कम बेसिक हो गया। और ये अगर हम बात करें रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया तो ये लोन पेयर इजीली अवेलेबल है फॉर डोनेशन, इसलिए दिस इज़ मोर बेसिक। तो जब ये मोर बेसिक है तो ये जल्दी से अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है, और जब ये लोन पेयर डोनेट करेगा तो इसमें प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन होने के बाद हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा कुछ ऐसा जिसमें HCl 1 मोल डालेंगे तो कॉन्जुगेशन के बाद Cl यहाँ पे आएगा। सो हमारा कंपाउंड बना ये NH जो इन्वॉल्व था रेजोनेंस में, इसलिए इसके बेसिक नेचर में कहीं फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेट मी चेंज पेन। इसके रेजोनेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे N अपने आप प्रेजेंट है, H है, क्योंकि इसका जो लोन पेयर है वो यहाँ इस कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो रहा है। जबकि यहाँ जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं है, कहीं पे भी हमारे पास डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसका जो लोन पेयर है वो प्रोटोनेशन में इन्वॉल्व होगा। तो कुछ इस तरह से कंपाउंड बन जाएगा N+Cl-। सो ये हमारा ऑप्शन बी वाला कंपाउंड है एंड दिस वुड बी आर मेजर प्रोडक्ट। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको अलग अलग ऑप्शंस में पेयर दिए हुए हैं। 1 इन दोनों में ये पेयर है, 2, 3 एंड 4 ये हमारे पास कुछ कंपाउंड है। इनमें बेंजीन रिंग इस केस में नहीं है, इन दोनों में है, ये नहीं है। ठीक है, इन दोनों में बेंजीन रिंग नहीं है। ठीक है, यानी ये बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड्स हैं, ये साइक्लिक वाले कंपाउंड है। और आपसे पूछा है कि इनमें इन पेयर में जैसे ए और बी दिया हुआ है, इन पेयर में ज़्यादा एसिडिक कौन सा है और ज़्यादा बेसिक कौन सा है। तो हमें ए और बी में से यानी 1 और 2 में से ज़्यादा एसिडिक फाइंड आउट करना है, कौन सा ज़्यादा एसिडिक पेयर है, इन दोनों में कौन सा होगा, इन दोनों में कौन सा होगा। ऐसे ही ज़्यादा बेसिक फाइंड आउट करना है इन दोनों में से। सो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट केस में। फर्स्ट केस में हमारे पास आ रहा है ऑर्थो इफेक्ट, और ऑर्थो इफेक्ट आने के कारण से हमारे पास जो ज़्यादा बेसिक नेचर हो गया वो ये हो गया, सॉरी ज़्यादा एसिडिक जो हो गया वो ये हो गया। हम जानते हैं ऑर्थो इफेक्ट में चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, एसिडिक नेचर आएगा। सो यहाँ पे इन दोनों में से जो सेकेंड वाला पार्ट है ये ऑर्थो इफेक्ट के कारण ज़्यादा एसिडिक है। सेकेंड हम जाते हैं बी केस में। बी केस में कहीं पे भी साइक्लिक बेंजीन रिंग नहीं है, और बेंजीन रिंग नहीं है इसलिए ऑर्थो इफेक्ट यहाँ नहीं लगेगा। तो यहाँ पे प्लस आई आ रहा है और हम जानते हैं प्लस आई के कारण एसिडिक नेचर डिक्रीज हो जाता है। सो आउट ऑफ दीज टू दिस वुड बी मोर एसिडिक। अब हम इन पेयर्स में बात करेंगे ज़्यादा बेसिक कौन सा है। सो जब हम बात करें इसमें ज़्यादा बेसिक कौन सा है, तो हम देखते हैं कि ये वाला जो कंपाउंड है ये हमारा लोन पेयर ले रहा है और यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट आ रहा है। ऑर्थो इफेक्ट आने से बेसिक नेचर कम होता है, एसिडिक नेचर बढ़ता है। सो इन दोनों में ये ज़्यादा बेसिक हो गया ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। अब यहाँ आते हैं साइक्लिक है, ऑर्थो इफेक्ट नहीं है, और ऑर्थो इफेक्ट नहीं है तो ये प्लस आई आ गया। प्लस आई आने से बेसिक नेचर बढ़ता है, जबकि प्लस आई आने से एसिडिक नेचर कम होता है। सो यहाँ एसिडिक नेचर डिक्रीज हो रहा था, यहाँ बेसिक नेचर बढ़ रहा है। सो आउट ऑफ दीज टू दिस वुड इज़ मोर बेसिक। सो फर्स्ट में सेकेंड ऑप्शन है, बी पार्ट में फर्स्ट ऑप्शन है, सी पार्ट में फर्स्ट ऑप्शन है और डी पार्ट में सेकेंड ऑप्शन है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन बी दिया हुआ है वो इसको ठीक एक्सप्लेन करता है। मोस्ट एसिडिक इन दोनों में ये ऑर्थो इफेक्ट के कारण, इन दोनों में ऑर्थो इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा एज दिस इज साइक्लिक कंपाउंड, इट डज नॉट हैव बेंजीन रिंग। सो प्लस आई होने के कारण इसका एसिडिक नेचर कम हो गया, तो दिस इज़ मोर एसिडिक। मोस्ट बेसिक में आ जाए, ऑर्थो इफेक्ट होने के कारण बेसिक नेचर डिक्रीज हो गया तो ये ज़्यादा बेसिक है, और यहाँ साइक्लिक है ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगेगा तो प्लस आई के कारण बेसिक नेचर बढ़ गया एंड दस दिस इज़ मोर बेसिक।